अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी पंचायत चुनाव के जे कि आब टल गेल हन। बिहार सरकार आई कैबिनेट में प्रस्ताव के मंजूरी दिलक, जाहि में आब परामर्श समिति बनावे के निर्णय लेल गेल हन। कोरोना के कारण बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पायत। 15 जून के पंचायत प्रतिनिधि सबके कार्यकाल समाप्त भ रहल अछि। कार्यकाल के बाद सरकार चुनाव करावे जाय के जगह एक बीच के रास्ता निकाललक हन। आई कैबिनेट के बैठक में एहि पर फैसला लेल गेल और एहि फैसला पर मुहर लगाबैत कहल गेल जे पंचायत चुनाव नहीं होय तक बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति के गठन कयल जायत। सरकार के निर्णय के बाद यह स्पष्ट भ गेल जे बिहार में पंचायत प्रतिनिधि के कार्यकाल के विस्तार नहीं देल जायत। नीतीश सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन केलक अछि। अधिनियम के धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन कयल गेल हन। परामर्श समिति में अफसर और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि के शामिल कयल जायत। जब तक अगला चुनाव नहीं है तब तक परामर्श समिति के ही शक्ति देल जायत। राजद, हम, बीजेपी समेत कई पार्टी सरकार से वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि के ही एक्सटेंशन दे के मांग केने छल, लेकिन सरकार एहिमे बीच के रास्ता निकाललक। सुपौल स्टेशन पर आई पुलिस सहायता केंद्र के शिलान्यास भेल। सुपौल शहर में आम लोग के सुरक्षा सुविधा के दृष्टिकोण से सुपौल स्टेशन चौक पर लायंस क्लब सुपौल के सौजन्य से पुलिस सहायता केंद्र के शिलान्यास कयल गेल। दरअसल जिला मुख्यालय स्थित स्टेशन चौक पर दिन रात यात्री राहगीर के आना जाना लागल रहैत अछि। पूर्व में कई बेर परिसर में यात्री और राहगीर से किछु असामाजिक तत्व द्वारा छीन झपट के भी घटना भ चुकल हन, जाहि के सुरक्षा और सुविधा के लेल वर्षों से स्थानीय और सामाजिक संस्था द्वारा एकर मांग कयल जा रहल छल जे इस जगह पर पुलिस सहायता केंद्र हेबाक चाही, जाहिसँ आम लोग भयमुक्त वातावरण में अपन यात्रा कर सकैत। एहि बाबत स्थानीय प्रशासन एहि महत्वपूर्ण जगह पर एकटा पुलिस सहायता केंद्र के आवश्यकता महसूस करैत आई शिलान्यास केलक। अनुमंडलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा शिलान्यास कयल गेल। मौका पर लायंस क्लब सुपौल के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पप्पू बतौलनि जे एहि पुलिस सहायता केंद्र में आधुनिक सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी लगायल जाए ताकि दिन रात असामाजिक तत्व पर निगरानी रखल जा सके। देखिए, ये हमारे सुपौल बाजार का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ बराबर कुछ घटनाएं होती रहती थी और व्यवसायियों के मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए इन स्थानीय लोगों की मांग थी पुलिस पिकेट की। पुलिस अधीक्षक सुपौल महोदय ने इसकी स्वीकृति दे दी और पुलिस पिकेट का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। जैसे ही प्रारंभ होगा यहाँ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। ये लायंस क्लब के सौजन्य से सुपौल शहर पर सुपौल शहर के स्टेशन चौक पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया जा रहा है। इस सहायता केंद्र को में सब जो है सो लेटेस्ट सुविधा हम लोग मुहैया करवाएंगे। सहरसा जिला के महिषी प्रखंड के कुंदह गांव कोसी में विलीन भेल जा रहल अछि। ई गांव अपन अस्तित्व बचावे के लेल संघर्ष कऽ रहल अछि। सहरसा जिला के महिषी प्रखंड के कुंदह गांव कोसी नदी के कटाव के कारण अपन अस्तित्व बचावे के लेल जद्दोजहद कऽ रहल अछि। कोसी नदी के कटाव के कारण आधा गांव नदी में विलीन भ चुकल हन। लोग के खेत खलिहान सब कोसी नदी में समा गेल। कोसी बांध डिवीजन के अभियंता समेत गाँवक लोग सब गांव के बचावे के लेल आवश्यक कदम उठा रहल छथि। ग्रामीणक कहबै जे अगर कोसी के कटाव के नहीं रोकल गेल तो पूरा गांव कोसी अपना में समा लेत। क्या लगता है कुंदा गांव का अस्तित्व रहेगा? ये रहेगा कि ये इतना इसका कोसी का प्रभाव पड़ा है कि कितना घर कट कर करके यहीं तक चला गया। अभी जो है बहुत खतरा से खाली नहीं है ना। काम जो करके गया वो सब पूरा ध्वंस हो गया है ना। डीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने अपना जो है सो आदेश किए हैं और इस विभाग के जो कर्मचारी थे कोसी प्रोजेक्ट के उन लोगों को कि आप पूरा मटेरियल रखिए ताकि ये कट नहीं पावे है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक भी घर बचने के लिए नहीं जा रहा है।
जानकारी मिले के बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार स्वयं कुंदह गांव पहुंचला और स्थिति के जायजा लेलन और अभियंता के गांव के बचावे के लिए निर्देश दिलन। जिला पदाधिकारी बतौलन जे पिछला दिन भेल बरसात के कारण कटाव तेज हो गए। अभियंता के अलर्ट रहे के लेल कहल गेल हन और सब आवश्यक कदम उठावे के लेल और कटाव रोके के लेल कहल गेल हन। आवे वाला बरसात के लेकर अलर्ट रहे के भी निर्देश दिल गेल। पिछले दिनों जो बरसात हुई थी उससे कुंदा ग्राम में जो विलेज प्रोटेक्शन वर्क और एंटी इरोजन वर्क किया गया था 15 मीटर में कुछ इसका टूट गया था, उसी का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर रेस्टोरेशन वर्क शुरू कर दिया गया है और हमें लगता है कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा और पुनः ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगी। सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे अतिथि अभियंता और सहायक अभियंता डिप्यूटर है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि बरसात के सीज़न जो आएगी अभी बरसात का सीज़न, उसमें कई बार इस तरह की स्थिति आ सकती है जब नदी का पानी बढ़ने के बाद घटना शुरू होता है तो कटाव शुरू हो जाता है। तो वैसी स्थिति में इस तरह की स्थिति आती है तो अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि ऐसी स्थिति जब भी हो अलर्ट मोड में रहते हुए उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको रिस्टोर करें। अन्य 17 पे कई रेन कट बने हुए हैं सर, क्या इसका? इसमें भी पिछले दिनों जो बारिश उसी का रेन कट बना था, करीब 10 जगह रेन कट हुआ है बिरौल गंडौल ब्रिज में। 3 मेजर रेन कट है, तीनों को एग्जीक्यूटिव रोड को बोला गया स्टोर करने के लिए और फिलहाल तीनों जगह जो बड़े बड़े रेन कट है वहाँ पे बैरिकेडिंग करने के लिए कहा गया ताकि किसी तरह कोई एक्सीडेंट ना हो और उसको भी जल्द रिस्टोर कर दिया जाएगा। ओते सहायक अभियंता बतौलन जे जिलाधिकारी कुंदा देखे के लेल आयल छला और कटाव रोके के लेल आवश्यक निर्देश दिलन। जिला पदाधिकारी NH 17 पर भी निरीक्षण केलन जहां रेन कट बारिश के वजह से बनल छल। पूरे इलाका छियो अपने ज्यादा दूर में जाए, धीरे सका के दो, अच्छे से जाने दो। जिला पदाधिकारी आए हुए थे से क्या निर्देश दिए उन्होंने? हाँ, अभी जिला पदाधिकारी महोदय आए थे। ये कार्यस्थल पर कार्य चल रहा है और उन्होंने निर्देशित किया है कि भाई यथाशीघ्र इस काम को पूरा कर लें और ये जो भी मटेरियल और भी इकट्ठा करना है बाढ़ से संभावित उसको इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट हमेशा से रहा है और जब भी पानी आएगा तो कुछ न कुछ इस तरह का होगा, इसलिए आप सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लें और फिलहाल इस जो जरा मना हल्का फुल्का क्षरण हुआ है उसको दुरुस्त कर लें। सुपौल में किस दुकान के नियम के उल्लंघन के आरोप में सील कयल गेल छल, लेकिन ओहि दुकान से दुकानदारी लगातार जारी छल, जेकरा बाद फिर से ओहि दुकान के सील कऽ देल गेल। सुपौल के पिपरा बाजार में लॉकडाउन के दौरान अजीब मामला सामने आयल, जाहिमे 4 दिन पहले जाहि दुकान के सीओ द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन में सील कऽ देल गेल छल, ओहि दुकान से आइ फेर चोरी छिपे सामान बेचल जाय के मामला पर वीडियो दुकान के सील कऽ देलन। बतायल जा रहा है जे पिपरा बाजार के सिंहेश्वर रोड स्थित शिव हार्डवेयर के 4 दिन पहले स्थानीय सीओ संजय कुमार द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन के मामला में सील कयल गेल छल। बतायल गेल जे वही दुकान में चूंकि आगा से दुकान सील कयल गेल छल, लिहाजा पिछला रास्ता से दुकानदारी फिर से चालू कऽ देल गेल। एकर सूचना मिलते ही वीडियो लवली कुमारी थाना अध्यक्ष नागेंद्र कुमार के साथ दुकान पर पहुंचला और जहां सामान बेचल जा रहा छल वो पकड़ लेलन और एक बाद वही दुकान के सील कऽ देलन। हुआ है कैटा दुकान सील वहाँ पे? 2 दुकान। हाँ, एक ही आदमी का 2 दुकान था, दोनों सील हुआ। बेगूसराय में अंजुमन तरक्की उर्दू द्वारा आग से झुलसल मरीज के मदद कयल गेल। बेगूसराय जिला अंजुमन तरक्की उर्दू के जिला सचिव हाफिजा मोहम्मद रुहल्ला के अध्यक्षता में एक टीम आग से घायल भर्ती मरीज से मिले के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचल और इलाज में होने वाला परेशानी के जानकारी प्राप्त केला के बाद आर्थिक सहायता प्रदान कयल गेल। दरअसल पिछला दिन गढ़हारा ओपी क्षेत्र के बिहट नगर परिषद वार्ड नंबर 11 में सिरफिरा एक पति अपन परिवार के कुल 6 लोग के घर में आग लगाकर जिंदा जला देने चल, जाय में परिवार के 2 लोग सास सालेखा खातून बेटी आसमा खातून के जान चल गए, जबकि पत्नी हलीमा खातून बेटी यास्मीन खातून समेत एक मासूम बेटा मोहम्मद फारूक घायल है, जिनक इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पेपर के जरिए खबर पर मेरी निगाह गई अंजुमन तरक्की जिला बेगूसराय को। हमने तुरंत खबर पर जो है संज्ञान लिया
मालूम हुआ कि एक परिवार को जो है कि कुछ लोगों ने मिलकर के घर जला दिया गया। बाहर का मामला क्या है, तो जांच का विषय है। मालूम हुआ कि वो शशि भूषण हेमरा वो पेशेंट है। हम लोगों ने अंजुमन तरक्की उर्दू की टीम ने ये सोचा कि वहाँ परिजन से जाकर मिला जाए, क्या स्थिति है, क्या मामला है, और उसको जो आर्थिक और न्यायिक जो भी मदद की ज़रूरत होगी अंजुमन तरक्की उर्दू पेश होकर उसमें काम करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सब मधुबनी के खजौली में मास्क और सैनिटाइजर के वितरण कलन। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल जयनगर के द्वारा राजद कोविड केयर सेंटर के शुभारंभ भेलवा टोल जयनगर में कयल गेल, जाहिमे कोविड मरीज के मुफ्त में चिकित्सीय परामर्श के बाद दवा, मास्क और सैनिटाइजर के वितरण कयल गेल और आगा भी कयल जाए। तकरीबन 100 लोग के दवा, सैनिटाइजर और मास्क दिल गेल। मौका पर राजद नेता प्रदीप यादव, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष अमित यादव, जिला उपाध्यक्ष राजद सचिन चौधरी, मोहम्मद नौशाद अहमद समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित छला। दरभंगा में इंसाफ मंच द्वारा डीएमसीएच बचाओ अभियान के तहत प्रतिवाद कयल गेल। डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी वार्ड के चालू करेबाक, स्वास्थ्य उपकेंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र के अविलंब चालू करेबाक, डॉक्टर, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कर्मी के सब पद पर अविलंब बहाली करें, कोरोना से बचाव के लिए सबके 3 महीना के अंदर टीका लगेबाक आदि सब मांग के लौक भाकपा माले मिथिलांचल जोन के पहल पर डीएमसीएच बचाओ जन स्वास्थ्य अभियान के तहत घोषित मांग दिवस के तहत इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में धरना दिल गेल। डीएमसीएच के कुव्यवस्था के खिलाफ मिथिलांचल का ये बहुत बड़ा अस्पताल है और उत्तरी बिहार को पूरा जोड़ता है नेपाल के तराई इस क्षेत्र को, लेकिन यहाँ कुव्यवस्था के कारण ऑक्सीजन के बगैर, ब्लड के बगैर और इलाज के बगैर लोग मर रहे हैं। इसी सवाल पर हमारा प्रतिवाद दिवस आज पूरे मिथिलांचल में भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से। मेरा एक मुख्य प्रश्न, आपने कई सारे बिंदु भेजा है प्रेस रिलीज में, उसमें एक आपने लिखा है कि 10 लाख का मुआवजा, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि काफ़ी सारे जो मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं कोरोना से, उसमें ये भी नहीं लिखा रहता कि कोरोना से मरा, लेकिन हॉस्पिटल कहता है कि कोरोना से मरा हुआ, जबकि सरकार 4 लाख देने से मना करी, आप 10 लाख का डिमांड कर रहे हैं। हम लोग तो सरकार के कुव्यवस्था के खिलाफ में हैं और ये कुव्यवस्था से जो लोग कोविड से मरे हैं उन तमाम लोगों को 10 लाख का मुआवजा मिला, लेकिन सरकार तो 4 लाख देने में यहाँ करता रही है। बात की तो लड़ाई है कि तमाम कुव्यवस्था में सरकार दोषी है, स्वास्थ्य मंत्री दोषी है, बिहार के मुखिया दोषी है और देश के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी वो दोषी हैं, इसलिए 10 लाख मुआवजा का हम लोग मांग करते हैं। बिहार के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र ठप पड़े हैं, करोड़ों रुपए आपके, हमारे, पूरे बिहार के लोगों का खर्चा हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के मामले में ये राज्य और केंद्र सरकार फिसदी साबित हुई है और जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो भी फिसदी है। आपने देखा है कि भाकपा माले के विधायक जो 12 हैं बिहार विधानसभा में, वो तमाम विधायक को 1-1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल के विकास के लिए दिए, वेंटिलेटर के लिए दिए हैं, ऑक्सीजन के लिए दिए हैं, बेड के लिए दिए हैं, लेकिन और जो दल के लोग हैं तमाम विधायक चुप्पी लादे हुए हैं। अब दरभंगा ही का देख लीजिए कि यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक डीएमसीएच का जो कुव्यवस्था है ये लगातार लोग लड़ रहे हैं, पब्लिक परेशान है, लेकिन यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक का मुंह नहीं खुल रहा है क्योंकि ये सरकार में सरकार कहती है हमारे पास डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। हमारा ये भी डिमांड है आज प्रतिवाद दिवस में कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और भी जो भी कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन हैं, इन तमाम लोगों की जो पद खाली है उन तमाम पदों को भरा जाए। कल जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई उसी में एक बात कहा गया कि वॉक इन इंटरव्यू, यानी कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ नौकरी करना चाहे सरकारी, उनके लिए सीधे तौर पे इंटरव्यू है। ये कहने से तो नहीं होगा, ये जो सरकार कह रही है कि सीधे तौर पर हम नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बिहार में कहीं भी इस तरह की नियुक्ति हुई है। और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि तमाम अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, तमाम रेफरल अस्पतालों में जो जगह खाली है उन तमाम जगहों को भरा जाए। अच्छा, आप तो कई वर्षों से दरभंगा शहर में है और दरभंगा जिला में है, इस जल जमाव की व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? ये एकदम बिल्कुल सरकार के कुव्यवस्था के कारण है कि ये जल जमाव हो रहा है
और जनप्रतिनिधि निकम्मा है, सांसद और विधायक इसलिए जल जमा है। क्या लगता है कि तमाम प्रशासनिक संगठनों में तालमेल नहीं है? नहीं, प्रशासनिक संगठनों में तालमेल नहीं। सरकार कुछ बोल रही है, यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, टोटली फारस है। उपनगर आयुक्त तो कहते हैं कि हमने 90% जो नाला डीपली होता है वो तो हमने कर दिया था, लेकिन जो DMCH है वो उसका खुद का कंपाउंड है, वहाँ पर ड्रेन सिस्टम DMCH का अपना प्रशासनिक संगठन तय करे, लेकिन फिर भी नगर निगम वहाँ से पानी निकाल रहा है, क्योंकि दरभंगा नगर के जितने भी नागरिक हैं उनकी जो रखवाली है, उनकी जो असुविधाओं को हटाना नगर निगम का काम है। DMCH नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है। DMCH इतना पुराना है, इसको अपना संसाधन होना चाहिए और नाला का निर्माण होना चाहिए, पानी निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। ये DMCH की व्यवस्था है। दूसरी तरफ नगर निगम के संबंध में दरभंगा के DM और नगर के आयुक्त जो बोले थे कि सभी नाला का हम उद्धार किए हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि दरभंगा शहर में कहीं भी नाला का उद्धार हुआ है। आप दरभंगा शहर में जहाँ भी जाइएगा पानी आपको मिलेगा। अभी आपको पता है कि 3 दिन के बरसात में बागमती अभी एकदम उफान पे आ गई है। क्या इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है कि दरभंगा शहर का जल? हमको लग रहा है कि ये आज़ादी के बाद जो नेहरू ने यहाँ पानी निकासी का और नदियों का जो प्लानिंग दिया था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर वो प्लानिंग अगर होता तो न शहर में पानी जमा होता, ये नदी से न लोगों की जनता को परेशानी होती। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता,
सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM शहरी सुरक्षा तटबंध के निरीक्षण केलन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा, मुख्य अभियंता समस्तीपुर, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण दरभंगा, जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी सत्यम सहाय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ शहरी सुरक्षा तटबंध के निरीक्षण कयल गेल। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम एकमी सँ गिदरगंज के तरफ एकमी मब्बी बांध के निरीक्षण कयल गेल। जिलाधिकारी द्वारा गिदरगंज के पास बनल स्लुइस गेट एवं आउटलेट जहां शहर के पानी के निकासी होइत अछि ओतऽ तक पैदल भ्रमण का पूरा बांध के निरीक्षण कयल गेल। और नगर निगम के नाला के मुंह लगातार साफ करते रहे के निर्देश दिलन ताकि शहरी नाला के पानी स्लुइस गेट के माध्यम से नदी में लगातार जा सके। तत्पश्चात एकमी सिरनिया तटबंध के निरीक्षण केलन। तटबंध के 1.7 किलोमीटर में खराजपुर के निकट कटाव निरोधी कार्य के तटबंध के 1.7 किलोमीटर में खराजपुर के निकट कटाव निरोधक कार्य पूर्ण कर लेल गेल। ओतहि 2.5 किलोमीटर एवं 3 किलोमीटर बिजिया टोल के बीच चल रहा मरम्मत कार्य के अवलोकन कयल गेल, जा एकरा 10 जून तक पूर्ण करे के निर्देश दिल गेल। संगे संग कार्य में लागल मजदूर के मास्क लगावे के एवं सैनिटाइजर के हमेशा उपयोग करे के निर्देश दिल गेल। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अभियंता के तटबंध के पूरा लंबाई में रेनकट, जंगल सफाई, रैट हॉल आदि के मरम्मत के कार्य के 15 जून तक पूर्ण रूपेण ठीक करावे के निर्देश दिलन। महाराजी बांध की ठीक से नहीं हुआ है। महाराजी बांध तो 2 जून से लॉकडाउन के नया नियम प्रभावी हो जा रहा है, जाय के लऽ कऽ दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक एक संयुक्त बैठक केलन। 2 जून से 8 जून तक कयल गेल विस्तारित लॉकडाउन के लेल सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन करेबाक लेल जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के संयुक्त अध्यक्षता में 100 प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष के साथ एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में दरभंगा जिला के लेल जारी आदेश के बिंदुवार पढ़ कर पदाधिकारी के बतायल गेल। गृह विभाग बिहार पटना द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना वायरस जनित महामारी के दोसर लहर से देश के अनेक राज्य सहित बिहार के सब जिला कोरोना पॉजिटिव मामला में वृद्धि पायल जाय पर सरकार द्वारा एकरा नियंत्रित करे के लेल लॉकडाउन के प्रक्रिया 5 मई से अपनायल गेल छल, जे 1 जून तक जारी रहल। एहि के बाद फिर एकरा विस्तारित करैत 8 जून तक कयल गेल हन। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में कोरोना संक्रमण के स्थिति के नियंत्रण में राखे हेतु व्यक्ति, वाहन के आवागमन, दुकान या प्रतिष्ठान तथा सामाजिक अन्य कार्यक्रम समागम के संबंध में आदेश जारी कयल गेल। प्रतिबंध के दिनांक 2 जून से 8 जून तक प्रभावी कयल गेल हन। सब सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ सायं 5 बजे तक खुलत। गैर सरकारी कार्यालय अखन बंद रहत, लेकिन एहिमे अपवाद है जेना आवश्यक सेवा यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, जिला अंतर्गत सब दुकान एवं प्रतिष्ठान 1 दिन बाद अल्टरनेटिव डे के आधार पर खोलल जायत। एहि दौरान डीजे, बारात एवं जुलूस के इजाजत नहीं रहत। विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना में 3 दिन पूर्व देवा पड़त। अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्ति के अधिकतम सीमा निर्धारित है।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर भाप सिस्टम के उद्घाटन कलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर वेपोराइजिंग सिस्टम यानी भाप मशीन के शुभारंभ कलन और रेल विकास परियोजना के लकर समीक्षा बैठक कलन। वो कहलन जे रेल यात्री 4 नौ वाला भाप मशीन के माध्यम से भाप ल सके छथि। वो कहलन जे कोरोना काल में भाप लेनाइ बेहद जरूरी है, जैसे मनुष्य के फेफड़ा सुरक्षित रहते हैं। संगे वो कहलन जे भाप ले से कोरोना संक्रमण के असर अधिक नहीं होते हैं और के साथ साथ अन्य बीमारी के विरुद्ध भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावत है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे 253 करोड़ के लागत से 9.8 किलोमीटर लंबा रेल लाइन काकरघट्टी बाईपास निर्माण करायल जा रहा है। वो कहलन जे काकरघट्टी बाईपास के निर्माण के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनक दबाव कम हैत और निकट भविष्य में पूर्वोत्तर भारत के रेल यात्रा अही मार्ग से हैत। सांसद कहलन जे दरभंगा जिला में बने वाला 10 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु फाइनल रिवाइज एस्टीमेट बिहार सरकार के द्वारा रेलवे के स्वीकृति हेतु जल्द भेजल जा रहा है। एकरा लकर सब विभागीय कार्य लगभग पूर्ण भ चुकल है। वो कहलन जे फाइनल रिवाइज एस्टीमेट के स्वीकृत होय के बाद ही कैबिनेट और टेंडर के प्रक्रिया पूर्ण है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के 9 और जिला के कुल 10 आरओबी के निर्माण कार्य मार्फत है। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के जमानत याचिका रद्द होय से समर्थक और कार्यकर्ता में मायूसी छा गेल। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पूर्व जिलाध्यक्ष न्यायालय पर पूरा भरोसा जतेलन और कहलन जे एक न एक दिन पप्पू यादव रिहा जरूर होता। दरअसल जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के जमानत बेल रद्द होने के बाद कार्यकर्ता सब में मायूसी छा गेल। पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव को रिहा करो। इस पे कहें कि नीतीश कुमार को शर्म नहीं है, बेशर्म है। इतना हम लोग करने के बाद भी पप्पू यादव को छोड़ा नहीं जा रहा। जो गरीब के दाता है, जो गरीब के मददगार हैं, उनको आज उनको डर घुसा हुआ है कि कहीं पप्पू यादव निकल करके मेरा पोल न खोल दे। आज आप लोगों ने पुत्रादान किया। देखिए, आज गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी का दूसरा दिन बेल खारिज किया गया और इसी के विरोध में पप्पू यादव जब तक रिहाई नहीं होता है तब तक हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और बिहार सरकार कान खोल कर सुन ले और बिहार सरकार जिला प्रशासन कान खोल कर सुन ले। अगर उनका अविलंब रिहाई नहीं हुआ हम लोग इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और इसके सारा जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। जब तक पप्पू यादव को गरीबों के सेवक को रिहाई नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन जारी रखेंगे। मुन्ना खान कहलन जे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से घबरा कर 21 दिन से उनका जेल में सरकार द्वारा अपहरण करके बंद रखल गेल, लेकिन गरीब के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के जतेक भी यातना और मानसिक उत्पीड़न दिल जात बिहार सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त बैसल दलाल माफिया के बख्शल नहीं जात। न्यायालय पर उनका पूरा विश्वास है और एक न एक दिन पप्पू यादव जरूर रिहा होता। उनका उसका भी ऑपरेशन हुआ है, कमर में दर्द रहता है, उस बिना पर इंसानियत के नाम में उनको बेल मिल जाना चाहिए था। लेकिन न्यायालय है, न्यायालय के हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है कुछ त्रुटियां हुई होंगी, लेकिन इतनी बड़ी त्रुटियां नहीं हुई कि सेवक पप्पू यादव को आप लोग जेल में बंद करके रखिए। मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार की से ये मांग करता हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है अगर उसमें हस्तक्षेप कर रही है तो इसका मतलब है कि पप्पू यादव से सरकार डर चुकी है और डर गई है, इसीलिए पप्पू यादव जेल में है। वरना आज 20 दिनों में न जाने कितने भ्रष्टाचारियों माफियाओं का पोल खोल के रख दिया होता, सरकार को तिखरे तिखरे कर दिया होता। लेकिन आज पप्पू यादव को वो जेल में बंद करके ये साबित कर रहे हैं कि ये जब तक अंदर रहेगा मेरी सरकार चलती रहेगी। अगला कदम क्या होगा? सर, अगला कदम उग्र आंदोलन है। अगर 2 से 4 दिन के अंदर में अगर नहीं हुआ तो हम लोग चरम उग्र आंदोलन करेंगे। मोतिहारी में कुख्यात हत्यारा राहुल साहनी के पूरा गैंग के साथ पुलिस दबोच लेलक। कुख्यात हत्यारा और रंगदार राहुल साहनी के साथ ओकर पूरा गिरोह के पुलिस द्वारा दबोच लेल गेल। गिरफ्तार राहुल साहनी महज किछ दिन में ही पूर्वी चंपारण जिला में कई घटना के अंजाम दऽ कऽ एहि कदर आतंक स्थापित कऽ देने छल जे दर्जनों व्यवसायी द्वारा एहि बात के शिकायत कयल गेल जे हुनका पास रंगदारी के लेल फोन आबि रहल अछि और लाखों रुपया ओ सब पहुंचा भी रहल छलाह। एहि बीच रंगदारी के पैसा दै में आनाकानी करे पर 27 मई के राहुल के गुरगा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेकहा बाजार पर एक कपड़ा व्यवसायी के गोली मार भय के माहौल स्थापित करे के कोशिश कलक। 2 व्यवसायी से 10-10 लाख रुपया के रंगदारी के मांग कयल गेल। व्यवसायी और पुलिस के लिए नासुर बन गेल। गिरोह पर पुलिस सख्ती शुरू कलक और आखिरकार
राहुल के पूरा गैंग यानी 9 अपराधी के साथ गिरफ्तार कर लेल गेल। ओते गिरफ्तार 9 लोग में कपड़ा व्यवसायी के गोली मारे वाला अरुण कुमार के भी गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 14 कारतूस, 7 मोबाइल, जाहिमे रंगदारी के मांग करे वाला मोबाइल भी शामिल है, बरामद कयल गेल। गिरफ्तार राहुल साहनी के ऊपर सिर्फ अही जिला में दर्जनों लूट, हत्या और रंगदारी के मामला दर्ज छल। ढेका बाजार स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेका बाजार स्थित लक्ष्मी वस्त्रालय के मालिक राकेश महतो को गोली मारी गई थी और उनसे पूर्व में अपराधकर्मी राहुल साहनी और उसके गैंग के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बाद एसडीपीओ सदर और हमारे थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधानोपरांत अपराधकर्मी राहुल साहनी को नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और उसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पे लाया गया है। साथ ही आगे अनुसंधान करते हुए उसके गैंग के अन्य 9 अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरुण कुमार जिसने गोली चलाई थी वो अपराधकर्मी शामिल है। साथ ही वो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है जिससे गोली चलाई गई थी। वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है जिससे रंगदारी की डिमांड की गई थी। साथ ही सिम भी बरामद हो गया है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। हमारे ज़िले में ही 12 कांड इनके ऊपर दर्ज हैं जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और रंगदारी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इन अपराधकर्मियों के पास से 2 देसी कट्टा और देसी कट्टा की 13 गोली, 1 पिस्टल जो अपराध में प्रयोग किया गया था उसकी 4 गोलियां, लाइटर पिस्टल, चोरी की 1 मोटरसाइकिल, रंगदारी में प्रयोग किया गया मोबाइल और सिम कार्ड, साथ ही अन्य 7 मोबाइल और 1 पर्चा जिस पर इसके गैंग के द्वारा धमकी दी गई थी व्यवसायियों को, वो बरामद किया गया। साथ ही इन लोगों के पास से और राहुल साहनी की निशानदेही पर उसके घर से मादक पदार्थ जो कि चरस जैसा प्रतीत हो रहा है वो भी बरामद हुआ है। हमारी टीम में एसडीपीओ सदर, सर्किल इंस्पेक्टर मुफस्सिल, मनीष, अभिनव, प्रभाकर पाठक, रोहित, कंचन भास्कर, प्रमोद, रवि रंजन, अभय, मुन्ना, चिरंजीवी, नित्यानंद एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। सर ये राहुल का गैंग का लगभग सफाया हो गया, सभी पकड़े गए? हाँ, अभी तक जो हम लोगों को लग रहा है उसमें लगभग सफाई हो गया इस गैंग का, लेकिन इस गैंग के कुछ सफ़ेद पोस्तों से कनेक्शन हो सकते हैं, उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर मुजफ्फरपुर में कोई रंगदारी मांगा था क्या राहुल ने? मुजफ्फरपुर में एक अंडा व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी इसके द्वारा, जो इसने स्वीकार किया है। इस 5 कोई छतौनी और टाउन क्षेत्र के कुछ व्यवसायियों से कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा मोबाइल से रंगदारी की डिमांड की गई थी, जिसके संबंध में छतौनी और टाउन थाना में कांड दर्ज किए गए थे। इसमें भी हमारी टीम के द्वारा चंदन कुमार और चंदेश कुमार, जो कि दोनों ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हैं, इन दोनों अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 गोली और जिस मोबाइल से रंगदारी की डिमांड की गई थी वो तथा चोरी की 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस टीम में इंस्पेक्टर नित्यानंद, इंस्पेक्टर विजय, एसआई संजय पाठक, एसआई राजीव कुमार और तकनीकी शाखा के हमारे पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। सर टोटल कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और क्या जो भी ये रंगदारी की डिमांड हो रही थी पिछले 7 दिनों में टाउन और मुफस्सिल और छतौनी एरिया में, उसमें टोटल 12 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। एससीएस न्यूज के अंक में खनित रहे। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। मौसम के अनुसार ही अपन यात्रा के कार्यक्रम निर्धारित करो, क्या फिर से 2 दिन के अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिल गेल हन। एहिमे वज्रपात और बारिश के चेतावनी से हो शामिल है। घर से निकले से पहले मौसम के जानकारी अवश्य ल लिया और कोरोना गाइडलाइन के अक्षर सह पालन करे टीका लेके प्रयास जरूर करूँ। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।